Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि यूपी आयुष काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 से रिलेटेड है। ये शेड्यूल जो है ऑफिशियली आ चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ अखबार के अंदर आया है। वेबसाइट पे आई थिंक कल तक अपडेट हो जाएगा। नॉर्मली वेबसाइट से आने से एक दिन पहले ये अखबार में आ जाता है और अभी ऑलरेडी आ भी चुका है। ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 का शेड्यूल है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 भी हो, लेकिन सीट्स जो है वो मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस में ही बची हैं, जो भी हैं, कुछ BAMS की, कुछ BHMS की और कुछ BUMS की। ज़्यादातर सीट जो हैं वो BHMS और BUMS में हैं। बहुत कम सीट्स ही कॉलेजेस में बची हैं, तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी आप लोग के पास नहीं हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो काउंसलिंग कर रहे होंगे, मुझे लगता है वो प्राइवेट वाले ही होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की लगभग सीट भर चुकी हैं। कोई एक दो सीट अगर बची भी हो तो उससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी फिर भी आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए कि अगर कोई सीट खाली हो तो कोई दूसरा अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो जो करेगा उसी को मिलेगी। शेड्यूल की बात करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है वो 11 नवंबर से स्टार्ट है दोपहर के 1 बजे से, और लास्ट जो डेट है वो है 13 नवंबर दोपहर के शाम के 6 बजे तक। धरोहर धनराशि यानी सिक्योरिटी जमा करने की जो डेट है वो 11 नवंबर दोपहर के 1 बजे से लेकर 14 नवंबर दोपहर के 3 बजे तक। टाइमिंग का ज़रूर ध्यान देंगे। कई बार स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ डेट देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि शाम तक होगा टाइम, ऐसा नहीं रहता है। यूपी के अंदर अक्सर दोपहर तक ही शेड्यूल रहता है, उसके बाद टाइम ख़त्म हो जाता है। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 13 और 14 नवंबर के बीच में है। इसी टाइम पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे जो नए रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। पार्टिसिपेट कौन कर पाएगा? तो सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है किसी भी काउंसलिंग में। अगर किसी स्टूडेंट को 3rd राउंड तक कॉलेज मिल चुका है, वो एडमिशन ले चुके हैं, तो वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या फिर 3rd राउंड में सीट मिली है, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उस केस में भी आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो ये 14 नवंबर को शाम के 6 बजे तक आएगी। जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भरने की डेट है वो 14 नवंबर को मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के उपरांत, यानी जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाएगी 14 नवंबर को, उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर 2025 है, दोपहर के 2 बजे तक। अगली चीज़ आती है अंतिम सीट अलॉटमेंट, यानी जो आपका अलॉटमेंट रिजल्ट है वो कब आएगा? वो 17 नवंबर को आएगा शाम के 5:30 बजे तक। जो नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन कराने की डेट है वो 18 नवंबर और 19 नवंबर, सिर्फ 2 दिन का समय है, उसमें जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, कॉलेज अगर आपको मिलता है तब। अलॉटमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है वेबसाइट से, और फिर कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। इसकी जो डेट है वो 18 से 20 नवंबर, टोटल 3 दिन का समय आपके पास है। अब सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट की क्वेरीज और डाउट पिछले 2-3 दिन से रह रहे हैं वो है आपका रिवाइज्ड कट ऑफ से रिलेटेड। रिवाइज्ड कट ऑफ जिसका मतलब क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूँ, जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए। रिवाइज्ड कट ऑफ क्या होता है कि कुछ परसेंटाइल रिड्यूस की जाती है जिससे स्टूडेंट कम नंबर वाले भी पार्टिसिपेट कर पाएँ, और इसका ज़्यादातर फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वाले स्टूडेंट को ही मिलता है। फॉर एग्जांपल, पहले 144 मार्क्स या उससे ज़्यादा आपके अगर जनरल कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी से थे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते थे, और उसी तरीके से 114 नंबर 113 नंबर कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए। तो जब परसेंटाइल रिड्यूस होती है तो इसमें कुछ नंबर कम कर दिए जाते हैं। नॉर्मली 5 परसेंटाइल रिड्यूस होता है, परसेंटाइल। तो जैसे पहले 50 परसेंटाइल जिन स्टूडेंट के थे या उससे ज़्यादा नंबर, वो पार्टिसिपेट कर सकते थे जनरल EWS से। जब 5 परसेंटाइल रिड्यूस हो जाएगा तो ये 45 परसेंटाइल हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स होंगे वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेके चलूँ, फॉर एग्जाम्पल 130 आती है कट ऑफ, तो फिर ऐसे स्टूडेंट जो जनरल EWS वाले 130 या उससे ज़्यादा नंबर जिनके हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और डेफिनेट सी बात है, इन बच्चों की जो रैंक है बहुत ज़्यादा होगी, इनको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ सीट वैकेंट होंगी। तो कई दिनों से स्टूडेंट के मैसेज ये रह रहे हैं कि अगर रिवाइज कट ऑफ आई है, तो अभी तक नहीं आई है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं आता, मैं कोई भी वीडियो आपको नहीं दे सकता। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग चैनल वालों का मुझे वीडियो का लिंक भेजते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रॉड है, कोई मतलब ही नहीं है ऐसे नोटिफिकेशन का। कोई स्टेटस लगा रहा है, कोई कुछ। तो जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं बता सकता। एक डेट एक्सटेंशन का हुआ है तो स्टूडेंट उसको कट ऑफ से कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। इवन कई सारे जो BMS वाले डॉक्टर्स हैं जो एडमिशन ले भी चुके होंगे और कहीं ना कहीं काउंसलिंग करा रहे होंगे एक छोटे मोटे लेवल पर, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो भाई कट ऑफ रिवाइज नहीं हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सटेंड हुई है। लेकिन हाँ, ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि अगर डेट एक्सटेंड हुई है तो परसेंटाइल रिड्यूस होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परसेंटाइल रिड्यूस नहीं होगा,
डेफिनेटली होगा, इसके आसार नज़र आ रहे हैं और जो अंदरूनी खबर है उसके हिसाब से भी लग रहा है कि जो परसेंटाइल है वो रिड्यूस होगा, लेकिन अभी तक नहीं आया, लेकिन अगले कुछ दिन के अंदर ही एक्सपेक्टेड है कि इसका अपडेट आ जाए। जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इससे रिलेटेड लिखे हैं, मैं उनको थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो जो मेजर रूल्स हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो पहले, दूसरे या तीसरे राउंड तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उनको कॉलेज मिल चुका है, उन्होंने लिया हो या ना लिया हो वो मतलब नहीं है, वो सभी स्टूडेंट आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ है अर्ह नहीं होंगे, यानी वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे जिनको कोई भी सीट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड से मिल चुकी है। ठीक है। दूसरा आता है कि राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों हेतु स्ट्रे वैकेंसी चक्र 1 की काउंसलिंग द्वारा प्रोविजनल अलॉटेड सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया करना अनिवार्य है। यानी जो भी सीट आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में मिलेगी, वो चाहे गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले, वो उस पर एडमिशन लेना कंपलसरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है। अगर छोड़ते हैं तो उस केस में जो आपकी सिक्योरिटी है वो जब्त कर ली जाएगी। तो ये कंपलसरी है, ये स्टूडेंट का ध्यान दें। जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप उन्हीं कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग के अंदर रखें जिस पर एडमिशन लेना है, क्योंकि आपके पास ना ही अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन है और ना ही रिजाइनेशन का। आपकी सिक्योरिटी लॉस्ट हो जाएगी बेवजह से। ऐसे स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा से जो इनएलिजिबल लिस्ट आई थी उसमें आ चुके हैं तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या फिर AA CCC ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग से कहीं पर भी एडमिशन ले चुके हैं वो भी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे यूपी आयुष के अंदर भी। अगला रूल है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर पुनरावंटन यानी रीशफलिंग की अनुमति आपके पास नहीं है, आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। अगला जो इंपॉर्टेंट रूल है ये बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक यूपी आयुष में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ना ही पहले राउंड में, ना सेकेंड और ना थर्ड राउंड में, अब पहली बार वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और 2000 की रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करनी होगी और सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पहले राउंड, दूसरे राउंड या तीसरे राउंड के अंदर, उनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, तो ऐसे अभ्यर्थी अगर आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, फीस पेमेंट वगैरह सब कुछ किया है, लेकिन कोई सीट नहीं मिली अभी तक, स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रूल बिल्कुल अलग है, ऐसा ऑल इंडिया के अंदर कोई रूल नहीं था और ना ही MBBS BDS वाली काउंसलिंग में था। तो ये रूल थोड़ा अलग है, इसको आप ध्यान देंगे। ये सिर्फ यूपी आयुष के लिए एप्लीकेबल है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में वही पार्टिसिपेट करेंगे जो अलग से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये ना सोचना कि डायरेक्टली आप चॉइस फिलिंग करोगे और काम बन जाएगा, ऐसा नहीं। कोई सीट नहीं मिली है तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी उसका फीस पेमेंट आपको 1000 करना होगा। डॉक्यूमेंट वगैरह आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी डिटेल्ड काउंसलिंग गाइडेंस आपको चाहिए तो जो दिया गया नंबर है उस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें क्योंकि कई बार मैं बिजी रहता हूँ। मैसेज कर दें, फिर उसके बाद हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आप काउंसलिंग ज्वाइन करके हमारे थ्रू काउंसलिंग करा सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट के लिए। गवर्नमेंट के तो ऑलरेडी बहुत कम सीट्स बची हैं तो कोई मतलब नहीं बनता उसके कराने का, कि कोई चांस नहीं है कि सीट आपको मिल पाए। तो इसलिए प्राइवेट के लिए अगर चाहते हैं, चाहे BAMS, BHMS या BUMS, तो उसमें क्या बेस्ट कॉलेजेस बच सकते हैं, क्या बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रह सकते हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करा के आपका एडमिशन सही तरीके से करा देंगे। जो लोग चाहें ज्वाइन करा सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी बचती है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।